आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी के आसार, तो 2 दिन उत्तराखंड में भी हो सकती है बारिश या बर्फबारी। आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने के आसार। आज मन्नार की खाड़ी में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। मछुआरे बरते सावधानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी संभव। आज हिमाचल में तो 2 दिन उत्तराखंड में कुछ जगह बारिश या बर्फबारी के आसार। आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी आज घना कोहरा छाने के आसार। अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है न्यूनतम पारा। आज मन्नार की खाड़ी में चल सकती हैं काफी तेज हवाएं। यहाँ 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में दी न जाने की सलाह। और अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कहां होने वाली है बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं हो सकती है बरसात। उत्तराखंड में 2 दिन कहीं कहीं बारिश की उम्मीद। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इस समय बारिश के आसार नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस समय बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड और ओडिशा में इस समय बारिश नहीं होगी। गांगे और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में भी इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में फिलहाल बारिश के आसार नहीं दिखाई दे रहे। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी इस समय बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही। कोंकण और गोवा में भी अगले कुछ दिन बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी मौसम साफ रहेगा। वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत तटीय और आंतरिक कर्नाटक में बारिश के आसार नहीं हैं। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं कोहरे की स्थिति पर। आज सुबह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतर जगह घना कोहरा छाया रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी आज सुबह कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रहा। आज सुबह असम के कुछ हिस्सों में हल्के कोहरे की स्थिति देखने को मिली। अमृतसर, अंबाला और दिल्ली में विजिबिलिटी 25 मीटर रही। वहीं हरियाणा के हिसार में विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं तापमान की स्थिति पर। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी अधिकतर जगह पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। कोंकण और गोवा में भी अधिकतर जगहों पर तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ा है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक जगह तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के भी कई इलाकों में तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर चढ़ा। वहीं मध्य महाराष्ट्र में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है।
देश में सबसे ज्यादा पारा कोंकण और गोवा के बेंगुरला और तटीय कर्नाटक के कारवार में 37.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। उत्तराखंड में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। विदर्भ और मराठवाड़ा में कई जगह, तो मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री घटा है। ओडिशा में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम आंका गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम रहा। और देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें गाजर की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। आज हम खास तौर से जानकारी लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के किसानों के लिए। तो क्या है यहाँ के किसानों के लिए विशेषज्ञों की सलाह, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश के किसान इस समय मक्के की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ धान की कटाई का काम भी पूरा कर ले। अरुणाचल प्रदेश में इस समय सरसों में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में यहाँ के किसान मौसम साफ रहने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। वहीं मेघालय में फिलहाल टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अदरक और हल्दी की खुदाई कर ले। साथ ही गोभी वर्गीय सब्जियों में उचित नमी बनाए रखे। मणिपुर के किसान इस समय धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ फ्रेंच बीन और भिंडी की बुआई के लिए भी खेत तैयार करते रहे। मणिपुर में इस समय सरसों को कीटों से बचाएं। मिजोरम के किसान भिंडी, करेला और तोरी की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। मिजोरम में इस समय आलू में रोगों के लगने की संभावना है। किसान निरंतर इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। इसके अलावा मिजोरम के किसानों के लिए सलाह है कि वे जल्द से जल्द अरहर की कटाई का काम भी पूरा कर ले। त्रिपुरा में बोरो धान की रुपाई के लिए 10 से 15 दिनों के बाद उनमें निराई करें। इसके साथ ही धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं तोरिया, तिल और मसूर को रोगों से बचाएं। वहीं नागालैंड के किसान कम अवधि वाली दलहनी के अलावा ढैंचा और सनई की बुआई करें। नागालैंड में ही गोभी वर्गीय सब्जियों के अलावा कैनोला की कटाई करें। असम के पहाड़ी इलाके में गन्ने की शुरुआती किस्मों की कटाई करें। यहाँ कैनोला में फूल लगने की अवस्था में सिंचाई करें। इसके साथ ही असम के पहाड़ी इलाकों में मधुमक्खी पालन करने वाले किसान बेहतर परागण के लिए मधुमक्खी के बक्से को खेतों में रख सकते हैं। अब
आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं गाजर की खेती के बारे में। उत्तर भारत में यूं तो गाजर की खेती ज़्यादातर की जाती है क्योंकि सूखे और कम पानी वाले क्षेत्रों में इसकी खेती करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। गाजर में मौजूद कैरोटीन और विटामिन ए हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो किस तरह आप कर सकते हैं गाजर की खेती, आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन और दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करे। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि से नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं मौसम के अनुसार खेती पर। पश्चिमी ओडिशा में गन्ने की कटाई करने किसान। बेहतर चीनी उत्पादन के लिए कटाई के तुरंत बाद पेराई करें। पश्चिमी ओडिशा में ही गन्ने की रोपाई के लिए खेतों में जुताई करें। पश्चिमी ओडिशा में ही पत्ता गोभी की कटाई कर लें। पश्चिमी ओडिशा में मूंग और उड़द को कीटों से बचाएं। मध्य ओडिशा में सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई का प्रबंध करें। मध्य ओडिशा के किसान सरसों को रोगों से बचाएं। ओडिशा के उत्तर पूर्वी तटीय इलाकों में धान की नर्सरी लगाएं किसान। यहाँ धान की नर्सरी लगाने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। उत्तर पूर्वी तटीय इलाकों में मूंग, उड़द और मटर की बुवाई करें। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास बातें। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें।
पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में गोभी वर्गीय सब्जियों को कीटों से बचाएं। बचाव के लिए गोभी के प्रभावित हिस्सों को हाथ से तोड़कर नष्ट कर दें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में खेतों में मल्चिंग के बाद सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में ही सरसों में बढ़ सकता है रोगों का प्रकोप। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में धान की नर्सरी में शाम को सिंचाई करें। सिंचाई के बाद सुबह धान के खेतों से पानी बाहर निकाल दें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में धान की रोपाई के लिए खेत को तैयार करें। यहाँ 25 से 30 दिनों की हो चुकी धान के बीजों की रोपाई कर लें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में 20 से 21 दिनों के मक्का में निराई का काम करें। मक्के में हाथों से निराई करना फायदेमंद रह सकता है। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ अहम झलकियों पर। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी संभव। आज हिमाचल में तो 2 दिन उत्तराखंड में कुछ जगह बारिश या बर्फबारी के आसार। आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी आज घना कोहरा छाने के आसार। अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है न्यूनतम पारा। आज मन्नार की खाड़ी में चल सकती हैं काफी तेज हवाएं। यहाँ 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में दी न जाने की सलाह। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, इसके साथ ही मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।